हाय एवरीवन। तो दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, इसको लेके अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं। इस एक वीडियो के अंदर ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 एसएनटी के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं, सारी की सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो जो ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी है, ये लेवल 5 की वैकेंसी है और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 323 है। और ग्रेड 1 सिग्नल वालों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए। ग्रेड 3 की अगर बात करेंगे टेक्नीशियन की, तो ये आईटीआई लेवल की पोस्ट है और इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल है और टोटल वैकेंसी इसमें 6234 है। इसी ग्रेड 3 के अंदर एक पोस्ट है एसएनटी, इसमें टोटल 320 वैकेंसी है। अब ये ग्रेड 3 की है, इसमें आईटीआई वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो डिटेल में आपको समझाता हूं। ग्रेड 1 सिग्नल की एज लिमिट आपको पता चल गई 18 से 33 साल एग्जैक्ट। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है तो यहाँ पे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए कट ऑफ डेट बताई गई है और यहां पर ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 के लिए भी कट ऑफ डेट बताई गई है। आपका जन्म इस डेट के बाद होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहां पर ग्रेड 1 सिग्नल के अंदर सबसे पहले तो मेडिकल कौन सा चाहिए, तो मेडिकल चाहिए B1 और ग्रेड 3 एसएनटी के लिए भी B1 चाहिए। B1 का मतलब क्या है, अब वो मैं समझा देता हूं। तो देखो B1 का मतलब होता है ये, और इसमें आपका जो पावर है चश्मे का वो प्लस माइनस 4 डायप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आंख का है नंबर वो 6/9, 6/12। और आपको कलर विजन टेस्ट, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, मीसोपिक विजन टेस्ट, ये सब भी पास करने होंगे। मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाले ना तो ग्रेड 1 सिग्नल में और ना ही ग्रेड 3 एसएनटी में अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। बाकी जो आईटीआई लेवल की पोस्ट है उसमें बस ट्रैक मशीन के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ज्यादातर B1 है और बाकी C1 है। समझ गए। अब देखो सबसे पहले हम ग्रेड 1 सिग्नल की बात करते हैं। तो यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में लिखा है बैचलर ऑफ साइंस, मतलब बीएससी किया होना चाहिए। किस किस में, या तो फिजिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर साइंस, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। अगर आपने बीएससी किया है इन सभी ब्रांचेस में से किसी एक में, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इन सभी में से किसी ब्रांच में, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिग्री कर रखी है, बीटेक किया हुआ है, इन सभी ब्रांचेस में से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक और बात यहां पे लिखी है, और वो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपकी डिग्री है ट्रिपल ई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं को आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्या आपकी डिग्री में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आ रहा है? हाँ, तो आप कर सकते हो। एक है डबल ई वाले, इसमें है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्या आपकी डिग्री में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आ रहा है? नहीं, तो आप नहीं कर सकते। ना डिप्लोमा ना डिग्री डबल ई वाले नहीं कर सकते, ट्रिपल ई वाले कर सकते हैं। अब आपकी डिग्री में इंस्ट्रूमेंटेशन लिख के आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन वर्ड आ रहा है आपके डिप्लोमा में या डिग्री में, आप अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आपकी डिग्री में इनमें से कोई सा एक अक्षर लिखा हुआ होना चाहिए। अब बात आती है यहां पे लेटरल एंट्री की। जैसे डिप्लोमा वाले बच्चों को दिक्कत है कि मैं 12th प्लस 2 साल का डिप्लोमा किया हूं, है ना, या 10th आईटीआई 2 साल का डिप्लोमा किया हूं, लेटरल एंट्री वाला हिसाब किताब है मेरा और ब्रांच मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लेटरल एंट्री डिप्लोमा एलिजिबल होता है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा लिखा है, लेकिन 2 साल वाले लेटरल एंट्री को भी 3 साल का ही इक्विवेलेंट माना जाता है। तो लेटरल एंट्री आपने बीटेक से कर रखी है, लेटरल एंट्री से डिप्लोमा कर रखा है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कौन कौन है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब बात करते हैं यहां पे, देखिए आपको और प्रूफ चाहिए, तो ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, आपने डिग्री की होनी चाहिए। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जब फॉर्म भरेंगे तो इसी तरीके से ड्रॉप डाउन आएगा, डिग्री होनी चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है। डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर फिजिक्स। समझ में आ गई बात। चलिए, इतना प्रूफ क्लियर है।
अगर आप जोन वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो टोटल 323 वैकेंसी है। जोन वाइज सबसे ज्यादा किसमें है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये आप जोन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेड 3 एसएनटी की। ये जो ग्रेड 3 है इसमें आईटीआई वाले कर सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट वाले, मतलब कौन कौन से ट्रेड वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, वायरमैन वाले। तो जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, इलेक्ट्रीशियन से हो, आईटीआई वाले हो, फॉर्म भरोगे तो आपको ऑलरेडी इस ग्रेड 3 का जो कैटेगरी नंबर है वो प्रेफरेंस सजाने को आएगा, तो आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आईटीआई वाले ग्रेड 3 का फॉर्म भरेंगे तो ये आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 12th कर रखा है ना, 10th के बाद 12th कर रखा है, वो भी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से 10+2, तो आप सिर्फ इस वाली पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी ने 12th किया हुआ है पीसीएम से, फिर उसके बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है, किस ब्रांच में, ट्रिपल ई ब्रांच में, या कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या वो बच्चा दोनों पोस्ट पर फॉर्म भर सकता है? जैसे 12th पीसीएम है तो इसमें भी फॉर्म भर दे, और 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है 12th लगा के, तो इसमें भी ग्रेड 1 में भी फॉर्म भर दे। यस, भर सकते हैं, आप दोनों फॉर्म भर सकते हो। 12th पीसीएम के बेसिस पे ग्रेड 3 भर सकते हो एसएनटी वाला, और डिप्लोमा प्लस 12th के बेसिस पे आप ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि अगर कोई बंदा दोनों पोस्ट पर एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकता है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये देखो, अ सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल। मतलब अगर आप पे लेवल 2 जो कि ये है और पे लेवल 5 दोनों के लिए एलिजिबल हो तो आप दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ए सेपरेट सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ईच पे लेवल। समझ गए ना? कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फाइनल रिजल्ट वाले नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास दोनों की एलिजिबिलिटी है तो आप दोनों में अलग अलग फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। चलो ये सबसे बड़ा डाउट क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो ग्रेड 3 एसएनटी है ना, ग्रेड 1 सिग्नल, फिर लास्ट आ जाता है अपना। अच्छा, ये ग्रेड 3 एसएनटी की टोटल वैकेंसी कितनी है? 320 है। तो ये रहा जोन वाइज बाइफर्केशन, किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, फिर उसके बाद कितनी, उसके बाद कितनी, आपकी कैटेगरी के हिसाब से तो कौन सा जोन सिलेक्ट करना है वो आप यहां पे देख सकते हो। लास्ट आता है अपना टेक्नीशियन ग्रेड 3 आईटीआई। तो इसमें सिंपल अलग अलग ट्रेड की अलग अलग पोस्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, 10th प्लस आईटीआई चाहिए, अलग अलग ट्रेड के साथ। इनके लिए टोटल सभी की सभी ट्रेड्स यहां पे लिखी हुई हैं। जोन वाइज वैकेंसी की बात करेंगे तो ये जोन वाइज वैकेंसी है, टोटल 6234 वैकेंसी है। मुंबई में सबसे ज्यादा, उसके बाद चेन्नई, फिर कलकत्ता, चंडीगढ़, गुवाहाटी, सिकंदराबाद। इस तरीके से मैंने जोन प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस, इन सब पे कट ऑफ वगैरह पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तुम आरआरबी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें तुम्हें सारा का सारा डेटा मिल जाएगा और सिलेक्ट भी कर पाओगे कि किस तरीके से कौन सा जोन तुम्हें चुनना है। ठीक है, अब इसके बाद प्रिपरेशन, पेपर में क्या आएगा, ये सब अलग बातें हैं। फिलहाल 29 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले तुम अप्लाई कर दो पेपर के लिए बस। और अगर ये वीडियो सही लगी हो, समझ में आया हो, डाउट क्लियर हुई हो, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।